हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसका अर्थ होता है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक प्रीपोजिशन नाम से ही स्पष्ट है। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक जो हम नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे इन, ऑफ, ऑन, इनटू, एक्सेट्रा प्रीपोजिशन। एक एक करके हम सारे प्रीपोजिशन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है, यहाँ पे हम सबसे आसान भाषा में हिंदी में सारी चीजों को समझेंगे, जिससे हमारे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, संविदा और छात्रावास अधीक्षक, ऐसे सारे एग्जाम के लिए हमारे ये प्रीपोजिशन हमको महत्वपूर्ण लगते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफ प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है का, की, के संबंध में अधिकार या फिर अधिकार बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए, दिनेश इज अ सन ऑफ अ बिजनेसमैन। दिनेश एक व्यापारी का बेटा है। यहाँ पे संबंध ये बताया का, इसलिए हमने यहाँ का यूज किए ऑफ का, कि दिनेश इज अ सन ऑफ अ बिजनेसमैन। हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसके नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहला नियम में हम पढ़ रहे हैं का, की, के संबंध में अधिकार बताने के लिए। अधिकार बोले तो यहाँ पे बताया है दिनेश एक व्यापारी का बेटा है। उसका संबंध क्या है कि वह व्यापारी का बेटा है, तो वहां उसके लिए हमको क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। पहला नियम हो गया का, की, के संबंध में अधिकार बताने के लिए। और दूसरा नियम पढ़ेंगे ऑफ का। सिंपल है, अगर हमको ये प्रीपोजिशन को चुटकियों में सॉल्व करना है तो हमको इसके नियम को याद रखना पड़ेगा। और नियम ज्यादा कठिन नहीं है, नियम ट्रिक है। सिर्फ हम ट्रिक याद रखेंगे और हम ट्रिक से चुटकियों में सारे सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा नियम है बीमारी से मृत्यु होने पर। अगर किसी की मृत्यु बीमारी से हुई है, मृत्यु किसी की, तो उसके लिए क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जैसे हिज फादर डाइड ऑफ क्लोरेला, इसमें मृत्यु कैसे हुई, इसकी जगह मलेरिया या फिर कैंसर, जिसमें भी जैसे डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, तो जितनी भी बीमारियों के नाम है, बीमारियों के नाम के सामने क्या लगेगा, ऑफ। ये ट्रिक है कि फट से हमको कहीं भी बीमारी दिखी और हमको फिर फट से क्लिक करना है किसके ऊपर, ऑफ के ऊपर। ये एक ट्रिक है। हिज फादर डाइड ऑफ क्लोरेला, उसके पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। ठीक है, जैसे ही हमको बीमारी का नाम दिखता है वैसे ही हमको ऑफ में टिक कर देना। अब यहाँ पे बीमारी का नाम आई है तो फिर प्रीपोजिशन में ये नियम याद आया कि जैसे किसी की मृत्यु होती है, अगर किसी की मृत्यु बीमारी से हुई, जैसे हमने इसमें देखा, तो हम खट से क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। फिर लड़ाई है, किसी घटना में किसी की मृत्यु हुई है, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, इन कर देंगे। आप कोई देश के लिए शहीद हुआ है तो उसके लिए क्या कर देंगे। अब यहाँ पे आया है बीमारी का नाम, तो बीमारी से याद आया कि मृत्यु इसमें मैंने ऐसा ट्रिक है ये कि मृत्यु को हमने 4 उसमें डिवाइड कर दिया कि अगर किसी की बीमारी से मृत्यु होगी तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जहां भी बीमारी का नाम दिखे, बिना खट से देखे हमने कि बीमारी है और खट से हमको ऑफ पे क्लिक करना है। ये ट्रिक है जल्दी इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर किसी की बीमारी से मृत्यु हुई तो ऑफ, फिर लड़ाई है, किसी घटना में मृत्यु हुई है तो इन, और अगर देश के लिए कोई शहीद हो जाता है तो क्या लगेगा वहां पे, फॉर। और अगर किसी अन्य कारण से मृत्यु हुई है तो फ्रॉम लगेगा। जैसे हार्नेस, धीरे धीरे अगर किसी की मृत्यु होती है, ये अपवाद स्वरूप है, ये दोनों में स्टार लगा लेंगे, हार्नेस और स्टारवेशन, ये अपवाद स्वरूप है। अगर धीरे धीरे किसी की मृत्यु हो रही है तो उसमें हम लगाएंगे इन। और स्टारवेशन, भूखमरी से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसमें हम लगाएंगे फॉर्म।
फ्रॉम। जैसे कि अभी यहाँ पे भी लिखा है कि किसी की अन्य कारण से मृत्यु होगी तो उसमें क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। अन्य कारण से अगर मृत्यु होगी तो भुखमरी क्या है, एक अन्य कारण है, इसमें भी क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ये प्रीपोजिशन इस प्रकार से। अब इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ऑफ कहाँ कहाँ लगता है। और ये मेन ये चीज, ये बीमारी से यहाँ से ट्रिक बनी है एक, कि अगर किसी की बीमारी से मृत्यु हो रही है तो ऑफ, अगर लड़ाई या अन्य किसी घटना से हो रही है तो इन, और अगर देश के लिए हो रही है तो फॉर, और अन्य कारण से हो रही है तो फ्रॉम। ये स्टारवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम पे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। पर इसमें मेन बात ये है कि ऑन हम वहीं लगाएंगे जहां चीजें स्पर्श कर रही हो, एक दूसरे के टच में हो। जैसे कि ये मेरे हाथ के ऊपर क्या रखा है, पेन रखा है, और ये मेरे से टच में है, स्पर्श हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन। जैसे सेकंड है, ट्रिक है ये इसकी पहली, कि डे और डेट के पहले भी क्या लगाते हैं हम, ऑन लगाते हैं। अब जैसे द बुक ऑन, जैसे बुक ऑन द टेबल, या फिर पेन ऑन हैंड, है ना। तो ये अगर जब तक ये टच में है तो ऑन लगेगा, लेकिन अगर ये इससे ऊपर, ऐसे ऊपर है तो फिर दूसरा नियम लग जाता है, लेकिन टच में है तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। और डे और डेट के नाम के आगे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ये यहाँ पे है, वी विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, कि कोई भी डेट आए, डे के नाम आए, डेट के नाम आए, इनके सामने क्या लगेगा, ऑन लगेगा। और टच में है, किसी चीज के ऊपर है, जैसे द कैट सीटिंग ऑन द टेबल, द कैट सीटिंग ऑन द टेबल, ये टेबल है और टेबल के ऊपर कैट बैठी है, तब क्या लगेगा, कैट तो दिख ही नहीं रही है, पर यहाँ पे अगर कैट बैठी है तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। टेबल के जस्ट ऊपर कैट बैठी है तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। डे और डेट के नाम के आगे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अगर ये ट्रिक्स अगर आपको याद रहती है तो आप मतलब चुटकियों में फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे दिस पेन इज फॉर माई ब्रदर, यह पेन मेरे भाई के लिए। फॉर हमने इसके पहले भी देखे थे कि जैसे किसी चीज की दुर्घटना, मतलब कि लड़ाई में देश के लिए मर रहे हैं, कोई देश के लिए मर जाता है तो मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, ही डाइड फॉर फ्रीडम, है ना, उसके लिए भी फॉर लगाते हैं। और किसी मतलब जब हम इंग्लिश वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, उस सेंटेंस के को पढ़ के हमको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का हिंदी अनुवाद क्या हो रहा है। अगर हम हिंदी अनुवाद अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम उसमें आसानी से फॉर लगा सकते हैं। फिर दूसरा है कि दूसरा नियम ये है कि एक तो के लिए हमको ये शब्द पकड़ना पड़ेगा कि फॉर का मतलब होता है के लिए। दूसरा अनिश्चित समय के लिए, जैसे वो यहाँ 2 सालों से रह रहा है तो कौन से 2 साल, 2024-25 या 2020-21, हमको ये निश्चित नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 years। तो जो समय निश्चित है उसके लिए सिंस लगता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और जो अनिश्चित है तो उसके लिए क्या लगेगा, फॉर। वैसे सिंस भी हम यहीं पे देख सकते हैं, सिंस एकदम इसका अपोजिट होता है। जैसे फॉर अनिश्चित समय के लिए लगता है, सिंस हम सिंस को भी यहीं पे देख सकते हैं, ये फॉर हटा देते हैं, सिंस फॉर को हम ऐसे भी देख सकते हैं, सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि हम एप्लीकेशन में लिखते हैं कि सिंस 2 days लीव, निश्चित है 2 दिन के लिए चाहिए तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। जो नहीं, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, सिंस निश्चित है तो, और फॉर अनिश्चित है तो। बस इतना बस याद रखना है सेंटेंस को पढ़ने के बाद। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। किसी उद्देश्य के लिए आई डिड, हाँ, फॉर जो है वो किसी उद्देश्य के लिए भी, कि ये काम मैंने आपके लिए किया, मैंने इसे आपके भले के लिए किया, तो किसी उद्देश्य के लिए भी क्या लगाते हैं हम, फॉर लगाते हैं। तो पहला हमको याद रखना है कि जो फॉर है वो उसका मीनिंग होता है के लिए। दूसरा याद रखना है अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा,
और तीसरा याद रखना है, किसी चीज का इंटेंशन या किसी उद्देश्य के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। आई डिड इट फॉर योर गुड, मैंने इसे आपके भले के लिए किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन। तो बिटवीन को समझना सबसे आसान है। बिटवीन दो लोगों के बीच, मतलब दो लोगों के मध्य जो रहता है उसको बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसको बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे हम। जैसे ये एक व्यक्ति है राम, इसका नाम देते हैं हम राम। ये दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम देते हैं हम अमन। और यहाँ पे है, इसका नाम देते हैं हम पूजा। अब हमको बोलना है कि जो पूजा है वो कहाँ बैठी है, राम और अमन के बीच में कौन बैठी है, पूजा। तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पूजा सिटिंग बिटवीन राम एंड अमन। मतलब दो लोगों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति बैठा है। तो हम ये बताने के लिए किसका यूज करेंगे, बिटवीन का, कि इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, पूजा सिटिंग बिटवीन राम एंड अमन, है ना। जब दो लोग बैठे हैं, दो लोगों के मध्य कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। सबसे आसान है। हमको ये देखना है कि जब भी हमारे पास एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, तो सेंटेंस में हमको ये देखना है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अलग से होना चाहिए या एक वस्तु जिसका नाम अलग से होना चाहिए, वो पहले रहेगा और बाद में हमको एंड लगा के किन्हीं दो चीजों के नाम लिखेंगे या किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखेंगे। तो वहां हम क्या लगा देंगे, बिटवीन। पूजा सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पे हमारा बिटवीन खत्म होता है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी चीज है समझने लायक। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन। बिटवीन के बाद हम पढ़ेंगे अमंग। बिटवीन में हमने देखे थे कि दो लोगों के बीच में होता है, अमंग में अनेक लोगों के बीच में होता है। जैसे हमने बिटवीन में पढ़े थे, यहाँ हम व्यक्ति बनाते हैं, वहां बिटवीन में कितने लोगों की बात हो रही थी, 3 लोगों की बात हो रही थी, 1, 2 और 3। मान के चलो ये है राम, ये है अमन, ये है मोहन और ये है ये कोई भी व्यक्ति है, नाम, इसका नाम रख देते हैं हम राधा। ठीक है। अब हमको बोलना है कि वहाँ ये राधा है, वो इतने लोगों के साथ काम कर रही है। मतलब जहां अगर 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच की बात चल रही है, मतलब 3 लोग का हमको संबंध समझ में आएगा। लेकिन जहाँ 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 लोगों से ज्यादा लोग हैं, तो अनेक लोग हैं, तो वहां पे हम क्या का यूज करेंगे, अमंग। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ही वॉज वर्किंग ब्लैंक राम अमन एंड मोहन। अब आप यहाँ देखोगे कि इसके पहले हमने बिटवीन में देखा था कि एक नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। यहाँ पे स्टार्ट होगा किसी का नाम या ही सी इट कोई भी चीज। ही वॉज वर्किंग ब्लैंक राम श्याम। अगर ये इतना बस बोलेगा कि ही वॉज वर्किंग ब्लैंक राम श्याम, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बिटवीन लगा देंगे। पर अब हमारा ट्विस्ट क्या आ गया, यहाँ राम श्याम राम अमन एंड मोहन 3 लोगों के नाम आ गए। अब हमको जब यहाँ 3 लोगों के नाम दिख गए हैं और यहाँ ऑलरेडी किसी एक पर्सन की बात हो रही है, मतलब इस सेंटेंस में 1, 2, 3, 4 पर्सन है, 3 से ज्यादा पर्सन है, तो ये हो गया अनेक। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अमंग, कि ही वॉज वर्किंग अमंग राम अमन एंड मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि डिवाइड दिस एप्पल ब्लैंक 20 बॉयज। अब देखो यहाँ पे दिख गया हमको कितने बॉयज के बीच में बांटना है, 20 मतलब 2 से ज्यादा, अनेक क्या लग जाएगा यहाँ पे,
अमंग। ये ट्रिक को फॉलो करके बहुत ही इजी वे में बिटवीन और अमंग को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए बिटवीन के जस्ट बाद अमंग पढ़ाया गया, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले कि एक के लिए क्या लगता है बिटवीन, मतलब दो के लिए, जब दो लोगों के बीच की बात होती है, और जब दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, अनेक लोगों की बात होगी, तो वहां पे क्या लगेगा अमंग। फिर उसी प्रकार हम पढ़ेंगे इनटू। तो इनटू दिख रहा है, इन और टू, शुरू में क्या रहा है इन में हमने क्या पढ़े थे कि किसी भी कमरा या रूम के अंदर अगर कोई चीज रहती है अंदर, तो उसमें क्या लगता है इन लगता है ना, किसी भी चीज के अंदर रहती है। अब इनटू में बिल्कुल इसका अपोजिट है, जैसे ये एक क्या है स्विमिंग पूल है या एक तालाब है, कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर खड़ा है और वो ऊपर से यहाँ पे छलांग लगा के अंदर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे he jumped into the pool या फिर the river, है ना। अब he enter into the room, उसने कमरे के अंदर एंटर किया। अगर वो कमरे के अंदर पहले से बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है मतलब ये पहले से बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इन। लेकिन इनने अभी अभी कमरे में क्या किया है एंट्री मारी है अभी अभी, तो हम इसके लिए लगाएंगे इनटू। अगर कोई पहले से मौजूद है तो इन, और अभी अभी ही एंटर द रूम, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, उसमें क्या लगाएंगे। अगर फ्रॉग मतलब मेंढक ऑलरेडी नदी के अंदर है तो वो आएगा इन, और अगर उसने अभी अभी लगाया है तो क्या आएगा इन। किसी भी चीज में कूदना, किसी के अंदर जाना, इन सब में क्या लगेगा इनटू लगेगा। और अगर कोई चीज पहले से है तो उसमें इन लगेगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट। तो अबाउट का मतलब होता है बारे में। अबाउट की मीनिंग जो होती है हिंदी में होती है बारे में। जैसे आई एम टॉकिंग ब्लैंक हर, मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो यहाँ पे शब्द है बारे। जैसे हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वहां पे वो बोल क्या रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आई एम टॉकिंग, बात कर रहा है, ब्लैंक हर, उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अबाउट। ये बहुत ही ज्यादा सरल वे में और एकदम ट्रिकी वे में समझाया गया है ताकि आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकें। अमंग किसके साथ हो गया बिटवीन के साथ, इनटू इनसे रिलेट हो गया, और अबाउट तो सेंटेंस देख के ही समझ में आ जाएगा। अभी हम जब प्रैक्टिस क्लास लेंगे तो इनकी बहुत सारे की सबकी एक साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन थे उसकी हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सी डाइड ब्लैंक फ्रीडम, काहे के लिए मरा है वो, फ्रीडम मतलब आजादी के लिए, आजादी मतलब देश की आजादी के लिए मरा है। जैसे ही हमने वर्ड देखे फ्रीडम, हमको हमारी ट्रिक फॉलो करना है कि किसी देश के लिए लड़ाई, मतलब देश के लिए लड़ाई लड़ने में क्या लगता है फॉर। जैसे ही हमें वर्ड दिखेगा हमें फट से क्या लगा देना है फॉर। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे ही डाइड ब्लैंक वॉर, वॉर मतलब युद्ध, युद्ध मतलब ये काय में आ जाएगा किसी चीज के लिए मरना। जैसे हमने सेकंड नियम देखे थे तो यहाँ फट से क्या लगा देंगे इन। तीसरा अ काउ डाइड ब्लैंक लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, कैसे है ये पानी की कमी, लैक ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी, तो ये आ जाएगा अन्य कारण में। अन्य कारण मतलब फ्रॉम, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ इन लगेगा, कहाँ फ्रॉम लगेगा। जब भी कोई बीमारी से सफर करेगा तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं फ्रॉम। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम एप्लीकेशन में लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम। हम हर कोई बच्चा अपनी एप्लीकेशन में लिखता है तो उस टाइम से ही हमें याद है कि जब भी कोई बीमारी से सफर करेगा तो उसमें हमेशा क्या लगेगा फ्रॉम लगेगा। ये हो गया डाइट के बारे में भी हमने देख लिए और इन के बारे में भी देख लिए। हमने एक प्रीपोजिशन देख ली इन और एक डाइट देख लिया। अब हम देखेंगे एक हमने देखा था ऑफ और फिर हमने देखा था डाइट। अब हम देखेंगे इन। तो इन जो है इनकी इनकी मीनिंग जो होती है, हिंदी सेंटेंस जब हम करते हैं तो उसमें इनकी जो मीनिंग होती है वो होती है में, है ना। और इन जो यूज होता है
अंदर के लिए यूज होता है। जैसे कमरे के अंदर एक जैसे ये कमरा है, इसके अंदर अगर हम बैठे हैं तो क्या बोलेंगे, सीटिंग इन द रूम। मतलब इस कमरे के हम अगर अंदर हैं तो अंदर के लिए हमेशा हमको अंदर वर्ड, हमको हमारी ट्रिक है अंदर, हमको याद रखना कि किसी भी चीज के अंदर है, कमरे के अंदर है, रिवर के अंदर है, तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इसकी 3 कंडीशन है बेसिकली। पहला है निश्चित स्थान, मतलब जो हमारा प्लेस है वो एकदम निश्चित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि ही इज ब्लैंक द रूम, तो वो रूम के, कमरे के अंदर, रूम की बात हो रही, कमरे की बात हो रही है, तो इन द रूम। ही इज ब्लैंक बेड, वो बिस्तर पे बैठा है, वो पलंग पे बैठा है या बेड पे बैठा है, तो इन द बेड। दूसरा है बड़े बड़े नगरों, प्रांतों और देशों के साथ। जैसे राम लीव्स इन दिल्ली, दिल्ली एक बड़ा प्रांत है, तो इसके सामने क्या लगा दिया हमने, इन। गांधी जी वॉज बोर्न इन गुजरात, गुजरात भी बड़ा है, तो उसके सामने क्या लग जाता है, इन। इस प्रकार से हम इनमें देखेंगे मेन कि अंदर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बड़े बड़े नगरों, प्रांतों और स्थानों के साथ, और तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित। ये हो गया है इन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा, और बाय के साथ ही हम देख लेंगे विथ। विथ का मतलब होता है साथ। ये दोनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ही एग्जाम्पल में देखेंगे, ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, मतलब चाकू के साथ किसको कट किया, एप्पल को कट किया। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखने को मिलता है। और इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। ही कट द एप्पल बाय अ नाइफ, बाय लगा देते कि नाइफ के द्वारा सेब काटा गया, बट यहाँ पे ये द्वारा नहीं आएगा। ये इसका जो मीनिंग होता है वाय का, के द्वारा होता है, तो के द्वारा नहीं आएगा, क्या आएगा कि नाइफ के साथ एप्पल काटा गया। गोदान वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, तो जो गोदान है बहुत फेमस प्रेमचंद जी की रचना है, कृति है, तो वो उनके द्वारा लिखी गई, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बाय। सेंटेंस को पढ़ के समझ में आएगा, पर ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आईएमपी भी है, जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि नाइफ के साथ हमेशा क्या आएगा, विथ आएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपॉन। अपॉन का मतलब भी जैसे ऑन का मतलब ऊपर होता है, वैसे अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है। लेकिन ऑन में हमने क्या कंडीशन देखे थे कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो और उसके स्पर्श में हो, उसके टच में हो, तब हम वहां क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। हम सेम वैसे एक कंडीशन अपॉन के ऊपर है कि किसी वस्तु के ऊपर तो कोई चीज है लेकिन वो क्या गति करे। जैसे कि ये मेरे हाथ के ऊपर ये पेन अगर चल रहा है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अपॉन। और अगर ये पेन सीधे सिंपल रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ऑन। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि द डॉग जम्प्ड ब्लैंक द टेबल। डॉग क्या कर रहा है, टेबल के ऊपर तो है लेकिन क्या कर रहा है, जम्प्ड, टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अपॉन। वहीं पे अगर ये होता है कि द डॉग सिट या सीटिंग ब्लैंक द टेबल, तो क्या आता, ऑन आता, क्योंकि वो बैठा हुआ है। पर यहाँ पे आया जंप, जंप का मतलब उछलना। अब कोई बैठ के तो नहीं उछल सकता, कोई उछल रहा है मतलब गति कर रहा है, तो इसका क्या होगा कि ऊपर हो किंतु मूवमेंट में हो। मूवमेंट या फिर हिंदी में बोलेंगे हम गति, गति कर रहा हो या मूवमेंट कर रहा हो, वहां क्या लगेगा, अपॉन। इस प्रकार से आज हमने देखे बहुत सारी प्रीपोजिशन हमने आज देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंजक्शन देखेंगे और प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।